मेरे चैनल पवन फार्मेसी मेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं करवाऊंगी जूरिस्प्रूडेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में बहुत बार इसके 5 6 क्वेश्चन आते हैं एनडीपीएस एक्ट के बारे में। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट के बारे में जो आया था 1985 के अंदर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कैरिड एज पर द प्रोविजन ऑफ। तो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं तो उनकी रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग कौन सा एक्ट करेगा? तो वो होगा एनडीपीएस एक्ट 1985। बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट प्रिवेंट इलिसिट ट्रैफिक ऑफ नारकोटिक ड्रग। तो कौन सा एक्ट है जो इलीगल, ठीक है, ये इलिक्ट मतलब इलीगल स्मगलिंग होती है ना, उनको रोकने का काम कौन करेगा? नारकोटिक ड्रग की जो भी ये स्मगलिंग का काम होता है उसको रोकने के लिए। तो उसका राइट आंसर होगा बी एनडीपीएस एक्ट 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीपीएस एक्ट 1985 प्रोवाइड लाइसेंसिंग सिस्टम टू रेगुलेट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो एनडीपीएस एक्ट है जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ये क्या करेगा? नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक किसके लिए करता है? ये लाइसेंस प्रोवाइड, ये कल्टीवेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सेल के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच एडवाइजरी कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडवाइज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। जो एनडीपीएस एक्ट है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी कमेटी का गठन मतलब कौन करेगा? ये करेगी द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी। राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक है, ये नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी इसका गठन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैन डिक्लेयर एनी सब्सटेंस ए कंट्रोल सब्सटेंस अंडर द एनडीपीएस एक्ट। तो एनडीपीएस एक्ट कौन पर्सन है एनडीपीएस एक्ट में जो किसी भी सब्सटेंस को कंट्रोल करता है या डिक्लेयर करता है? तो वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 गांजा इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कैनाबिस प्लांट। तो गांजा यानी ऑब्टेन होता है वो कौन से पार्ट से होता है कैनाबिस प्लांट के? तो वो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पार्ट से होता है। बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज। जो डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है वो किसे नाम से जाना जाता है? वो हीरोइन के नाम से जाना जाता है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नारकोटिक कमिश्नर अंडर द प्रोविजन ऑफ द विच चैप्टर ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985। तो एनडीपीएस एक्ट में 5 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट में तो आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी के अंदर अथॉरिटी और जितने भी ऑफिसर अपॉइंट होते हैं वो इस चैप्टर 2 के अंदर आएंगे। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम मेंबर ऑफ एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी शुड बी नॉट एक्सटीड। तो एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो होंगे 20। डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एक सेकेंड। तो 10th क्वेश्चन है पुनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेशन इन्वॉल्व स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ओपियम पॉपी। अगर कोई भी पर्सन स्मॉल क्वांटिटी ओपियम पॉपी की कैरी करता है तो उसे कितने साल की सज़ा होगी बिना लाइसेंस के? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट रिगर्स इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड ऑफ 1 ईयर, फाइन अप टू 10,000 और बोथ। तो इसमें क्या है, उसमें काम भी करना पड़ेगा, कम से कम 1 साल की सज़ा और ज़्यादा भी हो सकती है, और इसमें
फाइन, इसका जुर्माना भरना पड़ेगा 10,000। तो राइट आंसर ए होगा। सेम ही ऐसा क्वेश्चन 11 में है, अगर इसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी अगर कैरी करेगा ओपियम पॉपी की तो उसको कितने साल की सज़ा होगी, तो उसको सी राइट आंसर है इसका, कम से कम 10 से 20 साल की सज़ा होगी और कम से कम 1 लाख से 2 लाख तक उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ में उसको वहाँ का काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्टीवेशन ट्रांसपोर्ट एंड सेल विच रेजिन इज कंट्रोल बाय NDPS एक्ट। तो रेजिन होती है ना, वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन होती है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो होगी कैनाबिस प्लांट से। ठीक है, एक सेकंड। तो रेजिन होती है वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन होगी, तो वो कैनाबिस प्लांट से ऑब्टेन होती है। और वो NDPS एक्ट जो कंट्रोल करता है रेजिन के कल्टीवेशन ट्रांसपोर्ट एंड सेल को, तो वो रेजिन किस में आती है, चरस से। डी राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम दी। तो कोकेन किससे ऑब्टेन होता है, वो ओपियम पॉपी से होता है। बी राइट आंसर इसका। सॉरी, ओपियम पॉपी नहीं, एरिथ्रोजाइलम से। ठीक है, कोकेन किससे ऑब्टेन होती है, वो एरिथ्रोजाइलम से होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली कोकेन इज ए। तो केमिकली कोकेन का केमिकल नेम क्या होता है, मिथाइल एस्ट्रोबेंजोइल इगोनाइन। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDPS एक्ट 1985 इज पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिपील दी। तो NDPS एक्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। तो क्या क्या उसमें आएंगे, ओपियम एक्ट आएगा 1857 में फर्स्ट टाइम आया था ये। ओपियम एक्ट 1878 आया था और डेंजर्स एक्ट 1930 आया था। और इनको सबको मिला के एक एक्ट बना दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो NDPS एक्ट होता है। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेनल्टी इज गिवन द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम कैनाबिस इज कोका प्लांट विदाउट लाइसेंस। अगर विदाउट लाइसेंस कल्टीवेशन ऑफ ओपियम की कैनाबिस ऑफ कोका प्लांट की कल्टीवेशन करता है तो उसको कितने साल की पेनल्टी देनी होगी, तो इसका राइट आंसर है ये सी राइट आंसर है इसका। कम से कम उसको 1 साल की सज़ा या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। एक सेकंड। 16 का राइट आंसर होगा ए होगा, सी नहीं होगा इसका, ए होगा। रिगर्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर एंड फाइन अप टू 1 लाख। एंड ओपियम की कल्टीवेशन कोका प्लांट की खेती अगर वो करेगा कल्टीवेशन करेगा विदाउट लाइसेंस तो उसको 10 साल का जुर्माना देना होगा। ठीक है, और 1 लाख की 10 साल उसको सज़ा होगी और 1 लाख का जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, NDPS एक्ट 1985 और कंटेन प्रोविज़न ऑफ है। तो NDPS एक्ट में 5 चैप्टर आते हैं और इसके प्रोविज़न कौन से होंगे, तो चैप्टर 2 के अंदर आएगा अथॉरिटी एंड ऑफिसर। ठीक है, 3rd में आता है चैप्टर 3 में, तो इसमें प्रोविज़न कंट्रोल एंड रेगुलेशन, मतलब इसमें कंट्रोल आएगा, रेगुलेशन आता है, प्रोहिबिशन मतलब मनाही होती है। और चैप्टर 4 के अंदर ऑप्शंस एंड पेनल्टी आती है, जो भी पेनल्टी होगी सज़ा वगैरह होती है। और नेक्स्ट चैप्टर 5 में प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन वगैरह प्रोसिक्यूशन वगैरह आता है चैप्टर 5 के अंदर। और चैप्टर 1 के अंदर आएगा इस एक्ट के इंट्रोडक्शन। तो राइट आंसर इसका ए होता है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।